Class 10th, Subject Information Technology, Code 402, Book Employability Skill, Unit 5, Green Skill, Topic Sustainable Development and our role in sustainable development. Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. First of all, you should know what is sustainability. Sustainability is an art of living where we respect our environment and make use of the available resources only to extent where we can replenish what is available to us for the accessibility of future generation. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में क्या बिलीव किया जाता है कि हमारा जो पूरा सृष्टि है, पूरा जो अर्थ है, वो 5 तत्वों से बना है, ठीक है, विच इज पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिसको कि आप कह सकते हो अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें नेचर को बनाए रखने के लिए इन पांचों की रक्षा करनी है, मतलब इन पांचों को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया में तो ऑलरेडी है, अब तो पूरे वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि इन पांचों को बैलेंस में बनाए रखेंगे तो हमारी अर्थ सेव रहेगी। आजकल आप बहुत देख रहे हो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जगह में पोस्टर बनवाए जाते हैं, अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो सीबीएसई ने भी इसी को सोचते हुए कि बच्चों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इस टॉपिक ग्रीन स्किल को डाला गया है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर वो हैबिट, वो आर्ट पहले से ही डेवलप कर दिया जाए कि आप ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करें बल्कि आप ऐसी आदतों को अपना लें जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। मतलब कि जो भी, जैसे कि ये जो हमारे रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ये रिसोर्सेस कम ना हो, पानी कम ना हो, हवा, अभी इस समय जैसे पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी हैबिट में ही ऐसा डेवलप कर लो कि आपको फ्यूचर में कभी पोल्यूशन की, कभी वाटर की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। Sustainability focuses on how human being can live in peace, harmony with nature without creating ecological disturbance to maintain the balance between our demand and the supply of natural resources. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसको इस तरह से रहना है कि वो अपना मतलब एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे और अपनी जो पर्सनल डिमांड है या उसकी सप्लाई है उसको भी फुलफिल कर सके। तो किस तरह से आप अपनी आजकल की जो मतलब लाइफ है उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए और नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाओ, तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। सम कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर आवर होम एंड वर्क, कुछ कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो कि हम घर में अपना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूजिंग द सोलर एनर्जी, आपको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हो, ठीक है। रीयूज द वेस्ट वाटर, आपके घर में अगर कोई वाटर वेस्ट हो रहा है तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। कंजर्विंग रेन वाटर टू बी यूज्ड इन डेली वर्क, आपका जो क्या कहते हैं, अगर रेन वाटर है, आजकल आपने देखा होगा रेन वाटर को भी कलेक्ट करके रीयूज किया जाता है, ठीक है। रीट्रीटिंग द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग इट इन वॉशरूम, जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, वॉशरूम में या पोट में डालकर या गमलों में डालकर यूज करना है। सेग्रीगेटिंग द वेस्ट ऑफ एट सोर्सेस, तो आपको कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अच्छे से यूज करना सीखना है, इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड द अप्रोच टू डेवलप द हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकल सोसाइटी,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपको ऐसी अप्रोच को डेवलप करना है जिससे कि आपकी लाइफ भी हेल्दी रहे और सोशल और इकोनॉमिकल जो आपका एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, वो भी बनी रहे। जुडिशियली utilizing resources and ensuring its availability फॉर फ्यूचर जनरेशन। और आपको सारे रिसोर्सेस ख़त्म नहीं करना, सारी एयर को पल्यूट नहीं करना है, सारे वाटर को ख़त्म नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। तो आपको किस तरह से वाटर को सेव करके चलना है, पेट्रोल को सेव करके चलना है, एयर को कैसे प्योरीफाई रखना है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। 4 R's and 1 U ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। अगर आप एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो आपको 4 R का मतलब होता है दीज आर द रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एंड 1 U का मतलब अपसाइकल। देखो पिक्चर में भी आपको समझ आ रहा होगा। रिफ्यूज का मतलब समझो, रिफ्यूज टू यूज प्रोडक्ट दैट में हार्म द एनवायरनमेंट। देखो कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं, एसीज हैं जो कि मतलब हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें उनका यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्यूज। रिड्यूस, रिड्यूस इज द नेक्स्ट स्टेप that is minimizing the use of product that may cause harm to environment। कुछ ऐसे देखो प्रोडक्ट हैं जिसको आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट आप उसका यूज कम कर दो। जैसे कहा गया है कि पॉलीथीन है, ठीक है, तो पॉलीथीन के बिना भी आप काम कर सकते हो, तो आप पॉलीथीन के बिना काम करने के लिए आप कपड़े का बैग यूज कर लोगे, ठीक है, तो वहां आपने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन कहीं ऐसी चीजें हैं जहां पर आप प्लास्टिक यूज बंद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक अच्छी ग्रेड का प्लास्टिक यूज कर लो या उसका यूज कम से कम करो। We must reuse these products as far as possible in order to reduce the waste generation। अगर आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कम यूज नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा प्रोडक्ट लेना जिसको कि दोबारा यूज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड रिसाइकिल। रिसाइकिल आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट we must try to recycle it as far as possible। When we recycle any product, the quality is usually affected and the new product is not the same quality as the original product। ऑल्दो जो जैसे न्यू फ्रेश प्लास्टिक होता है और जो दोबारा रिसाइकल होके प्लास्टिक आता है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम यूज करें और ऐसा प्लास्टिक यूज करें जो कि रिड्यूस हो सके, उसको दोबारा रिसाइकलिंग में आप दे सकें। अपसाइकिल, अपसाइकलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल can be upcycled with creativity and innovation। upcycling of product could be done manually as well as with the help of machines, giving a new look to the old प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट लुक डिजायरेबल। आपने मतलब एक आप सुना होगा कि वेस्ट से भी कई चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल से कोई यूज़ करके उसको अच्छे से यूज़ करना। जैसे कि बॉटल की कैप्स हैं, अगर पुरान कैप्स आपकी बॉटल टूट गई हैं तो उनको संभाल कर कोई ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना या उसको रीयूज करके वर्क करना, तो दैट इज कॉल्ड अपसाइकिल। और ये देखो कोई कंपनी नहीं करेगी, ये हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। Importance of sustainable development, that means judicious use of resources is of prime importance। sustainable development की क्या ज़रूरत है, हमें तो नहीं चाहिए सस्टेनेबल, हमें मतलब हमें क्यों एनवायरनमेंट को संभाल के रखना है, क्या ज़रूरत है। तो यहाँ बताया गया है कि वैसे हम जो रिसोर्सेस है, देखो जो भी आपके पानी है, हवा है, ये रिसोर्सेस ऐसे हैं जो कि प्राइम इम्पोर्टेंट रखते हैं, आज भी हमें चाहिए और आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों को भी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी विल हेल्प कर्ब क्वालिटी ऑफ बेसिस रिसोर्सेज इज deteriorating लीडिंग टू मेजर हेल्थ कंसर्न। अगर इन जो हमारे रिसोर्सेस है इनको अगर हम हार्म पहुंचाएंगे या ये खराब हो जाएंगे तो इससे डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। पानी गंदा हो जाएगा या पानी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा।
एयर पोल्यूट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। तो दैट मीन्स कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हम पर ही इफेक्ट करने वाला है। टू एंश्योर द प्रॉपर बैलेंस सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हमें इसकी इम्पोर्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज, emission of greenhouses gases are alarming. To combat these issues with the help of sustainable development, जो environmental problem आ रही है ना, जैसे earthquake आ रहा है या कोई भी तूफान आ रहा है, तो ये सब हमें एक अलार्म की तरह हमें नोटिस कर रहा है कि हमसे कुछ गलती हो रही है। हम जो सुन रहे हैं कि ओजोन लेयर खत्म हो रही है, तो ये एक अलार्म की तरह है कि अब हमें अवेयर हो जाना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Adoption of sustainable development in our daily life at our workplace will also promote economic growth. अगर हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनी डेली लाइफ की एक आदत बना लेंगे और हमारे वर्क प्लेस हर जगह पे हम इसे प्रमोट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी इकोनॉमिक को भी ग्रोथ देगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टोटल 17 गोल सेट किए गए हैं, विच इज नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institutions, partnership for the goal. 2015 में यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूनिवर्सल सेट किए थे, जिसको कि बेसिकली क्यों सेट किया गया था, वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से रहेंगे। 2030 तक का उनका ये गोल उन्होंने सेट किया था और उनकी यह इच्छा थी कि इससे उनका मतलब सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बैलेंस बना रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़कर और जानकर आपको इसकी इम्पोर्टेंस तो पता चल गई और ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट cannot be looked upon a responsibility of a person, a community, a city or a nation. ये किसी एक देश या एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। To achieve the sustainability for next generation, the whole world need to come as one. पूरे वर्ल्ड को एक साथ इसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसके रास्ते में कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। चैलेंज है हमारे लिए कि किस तरह से इस पर वर्क करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। अ लार्ज पॉपुलेशन इन मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग एन अंडर प्रिविलेज्ड लाइफ एंड इज एक्सक्लूडेड फॉर देम अर्निंग अ मील ईच डे इज चैलेंज। उनके लिए एक दिन का खाना खाना ही मुश्किल है। अंडर सच circumstances expecting an alternate of their mind set behavior is not easy। तो उनको ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना या एक्सपेक्ट करना ये तो बहुत ही नामुमकिन बात है, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। लोग इतनी गरीबी में अगर रह रहे हैं तो उनके पास जो चीज़ें जो मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल है वो नेचुरली उसी को यूज़ करेंगे, या जो उनको चीपेस्ट लग रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो उसको यूज़ करेंगे। वो क्यों एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे,
कई जगह तो ऐसा है कि वो लकड़ी जलाकर ही, वो पेड़ पौधों पर कहाँ से ध्यान देंगे जब वो उनके लिए खाना बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो वहीं से पेड़ काटेंगे और फिर अपना चूल्हा जलाएंगे। ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। कुछ लोग लालच में आके भी पेड़ों को काटते हैं, तो इससे एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि पूरा वर्ल्ड कितने डेंजर में है, हमें एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसका ध्यान रखना है, और ना ही कुछ इसके बारे में वो सेंसिटिव है। मतलब उनको फीलिंग्स नहीं है कि अगर वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो होने दो, उन्हें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बारे में उनको अवेयर करना कि जो अगर पोल्यूशन आज हम फेस कर रहे हैं, आगे जाके अगर ये बढ़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर भी उनकी सेंसिटिविटी कैसे आएगी, जब हम उन्हें अवेयर करेंगे, नॉलेज देंगे। लूज एंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, मतलब जो भी हमारी जो पॉलिसीज बन रही है उसका कोई एंड नहीं है। द मार्केट ओवरफ्लो, द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कैप्चर द मेनी रिसोर्सेज एज पॉसिबल टू मैक्सिमम देयर प्रॉफिट। लोग अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं, वो फायदा देख रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो हो जाए। अब कोयला है, कोयला की खदान खत्म हो रही है तो हो जाए, पानी है, पानी पोल्यूट हो रहा है तो हो जाए, इंडस्ट्री वहां पे फैक्ट्री बनाएगी और वहां पे पोल्यूट करेगी उस वाटर को। तो हम सिर्फ पॉवर्टी या पॉपुलेशन को ही इल्जाम नहीं लगा सकते, कुछ रिच लोग भी हैं जो ग्रीड में अपने लालच की वजह से वो पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे। अगर एयर पोल्यूशन फैक्ट्री की वजह से हो रहा है तो इसमें पुअर पीपल का तो कोई दोष नहीं है, वो रिच पीपल हैं, बट वो अपने ग्रीड की वजह से कुछ रूल्स पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर जैसे अगर मैं कहूँ कि ठंडी एरिया है या बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सोलर सिस्टम तो लग नहीं सकता, तो वहाँ पर क्या करेंगे, नेचुरली उनको इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे कई इश्यूज हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इन सब प्रॉब्लम के साथ साथ हमारा रोल क्या है। देखो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता चल गया, आपको पता चल गया उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आपको प्रॉब्लम भी पता चल गई। अब आपको उस प्रॉब्लम को दूर करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये आज के यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली चीज़ कि हमें जो ये 17 गोल सेट करे है ना, इसकी क्वालिटी एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना है कि एक्चुअल में ये गोल है क्या और हम इसे किस तरह से अचीव कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन वाटर रखें और सैनिटेशन का यूज़ करें। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हम अपने जो भी हमारे अफोर्ड कर सकता है उस तो वो अफोर्ड कर ले सोलर एनर्जी का। ठीक है, जो नहीं कर सकता उसके लिए मजबूरी है, लेकिन जो कर सकता है एटलीस्ट वो तो अफोर्ड करना शुरू करे। और क्लीन एनर्जी का यूज करे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमें अपने काम में भी डिसेंट लाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन फैला रही है तो उसको क्लीन, अभी तो वैसे चालान भी कटने लगे हैं तो इसलिए लोगों ने पोल्यूशन ठीक करवा लिया होगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इन इक्वेलिटी, आप जो आपस में कोई अमीर बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत ज़्यादा है, तो अपनी ये जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का विकास करना, बढ़ाना है इसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की और प्रोड्यूसर दोनों की कि हमें कोई भी एनवायरनमेंट के साथ समझौता नहीं करना। ठीक है। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे रहते हैं, पानी के नीचे मतलब मछली है, जो फिश है, तो दैट मीन्स कि हमें जो सी है, रिवर है, उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने घर का रखना है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है। हमें रिवर को, सीज को पोल्यूट नहीं होने देना है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारे टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे गोल है, ठीक है,
तो सबसे पहले आप देखो शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट हैं हमारे नेचर के, जो कि होता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिसको कि आप अर्थ, फायर, वाटर, एयर, स्पेस। तो हमें इन पांचों की रक्षा करनी है, इन्हें संभालना है। हम इसे कैसे संभाल सकते हैं? हम इन्हें 4 R's की हेल्प से संभाल सकते हैं। 4 R's मतलब एबिलिटी टू मीट नीड ऑफ प्रेजेंट without compromises and ability to future generation to meet their needs। हमें आज की ज़रूरतों को भी पूरा करना है और फ्यूचर की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है, इसीलिए हमें 4 R's और 1 U को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आगे जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम हमारी है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ग्रीड, lack of awareness and sensitivity, loose and in execution of policy, issues of climate changes। ठीक है, अब हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको मतलब प्रमोट कैसे कर सकते हैं? हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ थोड़ा सा अपना सेंसिटिविटी बढ़ा के, प्यार करके, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स बन जाएं, क्रिएटिंग हेल्दी economical and social viable society, efficient use of science and technology, equality among the human। तो हमें अपने नेचर में ही बेसिकली सब चेंज करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ रूल्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट ने सेट करे हैं, जो कि है जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी हेल्थ अच्छी हो, नो पॉवर्टी, कोई गरीब ना हो, क्वालिटी एजुकेशन, सबको अच्छी एजुकेशन मिले, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल cities and community, gender equality, decent work and economic growth, life on land, peace, justice and strong इंस्टीट्यूशन, लाइफ बिलो वाटर, उनका भी ध्यान रखना है। लाइफ बिलो जो वाटर है, जैसे कि हमारे जो वाटर प्लांट्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, पार्टनरशिप फॉर गोल, हमें इस गोल को सक्सेस करने के लिए, टोटल 17 गोल है, इनको सक्सेस करने के लिए आपस में समझौता करना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? जुडिशियस यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज कर सकें, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, ये सारे रिसोर्सेज जो मैंने अभी 5 रिसोर्सेज शुरू में बताए हैं, इन पांचों रिसोर्सेज को हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखना है अपने आने वाली जनरेशन के लिए। क्लीन रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट, आज भी क्लीन रहना है ना, पानी भी साफ हो चाहिए, हवा भी साफ चाहिए, लैंड भी साफ चाहिए। बैलेंसिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, आज के सारे रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलना है, किसी को भी खत्म नहीं कर देना है। कॉम्बेटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसके साथ कॉप अप करना है, उसको फेस करना है और कोशिश करना है इसे कम करें। Hope you understand all the topic very clearly and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.